हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? सभी बढ़िया हो? समझ में आ रही है क्लासेस सभी को? अच्छे से, बहुत अच्छे से आ रही होगी सभी को। स्ट्रेट लाइन वैसे भी बहुत आसान टॉपिक है जो कि आजकल हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन के 2 फॉर्म्स देखे थे। एक्चुअल में 3 फॉर्म्स थे, लेकिन एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। 2 फॉर्म्स देखे थे एक्चुअल में हमने इक्वेशंस के। तो सभी रिवाइज करो एक बार फटाफट से। क्या क्या फॉर्म्स थे सभी को पता है ना? क्या क्या थे? भूल गए? अरे भूलो मत। फर्स्ट फॉर्म कौन सा था? मैं डायरेक्टली कहूँ y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये कौन सा था? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट मीन्स एक्स वन वाई वन हैविंग स्लोप m। इसके लिए इक्वेशन क्या था? सेकेंड इक्वेशन कौन सा था? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फॉर्म था, यही था ना? ठीक है, सभी को पता था ये? ऑफलाइन होती तो मैं बार सभी से पूछता एक से, सभी से रिप्लाई चाहता पहले में। मीन्स वहां तो डायरेक्ट रिप्लाई, यहाँ पर तो रिप्लाई नहीं देती हो तो, है ना? रिप्लाई की बात आती है तो वॉइस नहीं आती तुम्हें, वीडियो नहीं आता। सबकी बात नहीं कर रहा, जिसकी आता है वो तो अच्छी बात है, बाकी सभी की नहीं कर रहा, है ना? तो ये 2 फॉर्म हमने अच्छे से देख लिए थे, इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन भी देख लिया था हमने, तो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? क्वेश्चंस के लिए हम एक क्लास लेंगे एक्स्ट्रा, है ना? क्वेश्चंस के लिए जब इसके पूरे फॉर्म हो जाएंगे ना, मीन्स फॉर्म आज कंप्लीट हो जाएंगे। जो कल वाली क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन ही देखेंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे, है ना? कल वाली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। 2 फॉर्म देखेंगे, एक नॉर्मल फॉर्म होगा, उसको बाद में देखेंगे। 2 फॉर्म देखेंगे, ठीक है, आज ओनली। फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वाली क्लास में फिर से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। तो पेन और कॉपी सभी के पास रेडी है या ऐसे ही बैठे हो? रेडी है सभी के पास? चलो, और लाइक वाइक कर दिया करो, अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो मत किया करो, डिसलाइक कर दिया करो नहीं लगे तो। कम से कम ये तो पता लगे कि पसंद नहीं आ रहा है तुम्हें। तो 4th फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन। हेडिंग लिखना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक वर्ड आ रहा है इंटरसेप्ट, यहां लिख देता हूं इंटरसेप्ट, यहां आएगा नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और इंटरसेप्ट। स्लोप तो समझ में आ गया, एम होता है। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट तुम जानते होंगे, इंटरसेप्ट क्या होता है? पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, ऐसे लाइन पास हो रही है, तो ये देखो वाई एक्स को टच कर रही है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रही है ना? तो देखो ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना? ओरिजिन से वाई एक्सिस को कितनी डिस्टेंस पर टच कर रही है? डेट इज इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। डेट इज इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली ओरिजिन से एक्स एक्सिस को कितनी इंटरसेप्ट पे ये कट कर रही है? डेट इज इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये समझ आ गया होगा इंटरसेप्ट। तो जैसे मान लिया हमने वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो है सी, ठीक है? तो कोई ये वाला पॉइंट बता सकता है? ये वाला पॉइंट इसको मैं पी बोल देता हूँ। इस वाले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई? और एक और पॉइंट ले लेता हूँ क्यों, जो कि वेरिएबल हो, तो उसको मान लिया हमने एक्स कॉमा वाई। कुछ भी कर सकते हो, एक्स कॉमा वाई बोल सकते हो उसको, तो है ना? वेरिएबल लेते हैं, जैसे कल भी ए पॉइंट लिया था। तो पी के कोऑर्डिनेट पर जल्दी से कमेंट करो, मैं रुक रहा हूँ थोड़ी सी देर में। मैं चेक करूंगा कमेंट बाद में किस किसने किया पहले, है ना? ठीक है, तो देखो इसका क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है? 0, और वाई क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज इसकी डिस्टेंस सी गिवन है, तो 0, सी हो गया इसका कोऑर्डिनेट। बिल्कुल आसान है, कर सकते हो ना ऐसा, ठीक है? अब वैसा ही कल वाला कंसेप्ट है, 2 पॉइंट से बढ़ गए यहाँ पर, एक पॉइंट ये तो स्लोप बता सकते हो?
स्लोप ऑफ पी क्यू बोल दो, पी क्यू, या देखो एक मिनट इसको ऐसा भी, स्लोप तो इसमें गिवन होगी, स्लोप तो यहाँ पर गिवन होगी है ना, ऐसे बोलना लेट स्लोप यहाँ गिवन होगी है ना, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू एन, ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू, देखो जो जो नॉन पॉइंट है, हमें नॉन पॉइंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है वो कौन सा पॉइंट है, पी है या क्यू है, पी है या क्यू है, क्यू है, बिकॉज हमें ये इंटरसेप्ट पता है, जीरो तो वैसे ही पता है सबको, इंटरसेप्ट यानी इसकी डिस्टेंस गिवन होगी, एग्जाम में बोलेगा कि इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक्स वाई एक्सिस से 3 यूनिट का, तो उससे की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी ये पॉइंट हमें गिवन पता है, पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट है, पी 0, C, ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो पहले वाला कंसेप्ट ही चल रहा है, क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही तो होता है, तो y माइनस y1 कितना है, c, बिकॉज पॉइंट हम एक ही पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं होता, एक ही पॉइंट लेंगे हम, है ना, कल वाला इक्वेशन बन गया लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, तो y माइनस c इक्वल टू m x माइनस x1 कितना है, 0, x माइनस 0, ठीक है, तो उसके बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, y माइनस सी इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एम एक्स ओनली, एम एक्स बन जाएगा, एम एक्स माइनस 0 यानी एम एक्स ही हो जाएगा, तो देखो इससे सी को भी इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, सी को भी इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये तो लिख रहे हैं है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा ये फॉर्मूला, ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कहाँ से आया समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इसको क्या बोलते क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर स्लोप गिवन है m और इंटरसेप्ट भी गिवन हमें c, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ऐसा ही एक्स एक्सिस के लिए भी हो सकता था, अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन होता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू एम वाई प्लस सी, ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे अभी, है ना, अच्छे से आ गया होगा समझे, नोट कर लो एक बार इसको फटाफट, हमें लर्न रखना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमें लर्न क्या रखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है, m क्या होगा, स्लोप, c क्या होगी यहाँ पर, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है, अब एक नोट डालो यहाँ पर, नोट डालो एक बार यहाँ पर, नोट क्या होगा, ये तो देखो इंटरसेप्ट किसका था, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, याद रखना एट वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, नोट डाल के लिखो, इसको मेरा करेगा, नोट इफ इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस इज, क्या ले लेता हूं, सी डैश, ठीक है, देन सी डैश बोल सकते हो, सी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है, एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी, सी डैश, ये फॉर्मूला हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है तो एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक फॉर्मूला और हो गया है, इन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही होता है, पूरी स्ट्रेट लाइन में सबसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सभी जगह यूज में आता है, मैक्सिमम जगह यूज में आता है, ठीक है,
तो ये नोट हो गया होगा। बहुत आसान है। तो देखो समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था यानी पॉइंट स्लोप वाला फॉर्म था, उसमें भी मैंने बताया था कि सिर्फ ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है इससे सारे फॉर्मूले समझ में आए, जितने भी आगे फॉर्मूले आएंगे वो भी इससे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में एक दो केसेस लिखो। इसमें क्या हो सकता है इसमें और देखो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां एक नोट या ऐसे लिख लो केस फर्स्ट, नोट ही लिख लो ना, नोट इफ लाइन पासिंग थ्रू, इफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास हो रही है। वो अभी तो लाइन कैसे पास हो रही थी, ऐसे ऐसे पास हो रही थी ऐसे। ठीक है, अगर लाइन अब कैसे पास हो रही है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अब लाइन ऐसे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, है ना। ओरिजिन से पास हो रही है मीन्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा। वाई एक्स एक्सिस के लिए हो चाहे वाई के लिए हो, दोनों के लिए जीरो होगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन y इक्वल टू एम एक्स, देन y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, देन y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, समझ में आ गया होगा। इफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देन इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू एम एक्स। देखो यहाँ पर m की डेफिनेशन भी पता लग रही है, m इक्वल टू y बाई एक्स बताया था पहले। एक पॉइंट है y बाई एक्स होता है कैसे, लेकिन कंडीशन यही होती है m जब ही m इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान में चाहिए, नोट कर लो इसको। फिर एक और फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। वो फॉर्म भी बहुत आसान है, कर सकते हो इजीली। कर लिया होगा नोट। नेक्स्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट ब्रैकेट में लिखना एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब ओनली इंटरसेप्ट के फॉर्म में है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट के फॉर्म में हमें लाइन का इक्वेशन। ये कौन सा फॉर्म था, ओनली आइदर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अब हम कौन सा फॉर्म देखेंगे, दोनों वाला। तो देखो हेडिंग लिख लेना और ये डायग्राम साथ के साथ बना लेना, पहले समझ लेना, पहले समझ लो। हेडिंग लिख लो पहले, टाइम देख रहा हूँ, देखो पूरा टाइम मिल रहा है नोट करने के लिए। नोट कर लो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट कौन से होते हैं, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी जो लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर कट कर रही है ना, और वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। जैसे कि ये एक्स एक्सिस अपना और ये वाई एक्सिस है, दूसरे का तो नहीं है अपना, ये ना। तो ये एक पॉइंट देखो, लाइन एक पॉइंट यहाँ से पास हो रही है, यहाँ एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, तो लाइन इस टाइप से जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, ये ओरिजिन है। ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं स्मॉल ए मान लेते हैं। जो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उसकी डिस्टेंस है स्मॉल ए, वाई एक्सिस पर जो इसको कट कर रही है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल बी ले लेता हूं उसको, स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ले लेता हूं दोनों को। ठीक है, तो मेरे भाइयों और बहनों क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो सकता है, ए वाला पॉइंट क्या हो सकता है बताओ, ए वाला पॉइंट क्या हो सकता है, ए कोमा 0, और बी वाला पॉइंट क्या हो सकता है, 0 कोमा बी। हो जाएगा, ए और बी दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कैसे।
ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया एक्चुअल में, 2 पॉइंट से पास होने लाइन, लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है ए एंड बी से, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, तो देखो इसमें थ्योरी में क्या लिखोगे, लेट इंटरसेप्ट्स कट बाय लाइन ए बी, फर्स्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये लिखोगे तो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी तुम्हें, ये थ्योरी यहाँ पर लिखोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ए, सेकेंड क्या लिखोगे, तुम तो नीचे लिखोगे ना, तुम्हारी कॉपी में तो वैसे थोड़ी है कि यहीं पर लिखोगे, ऐसा कैसा नहीं, तुम तो नोट्स, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो होंगे ना सभी। ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब कौन सा कंसेप्ट यूज में लेंगे हम यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना तुम्हें आता है। क्या होता है, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन में ए बी को, वाई वन किसको मान रहा हूँ मैं, इसको, है ना, 0 इज इक्वल टू एम, एम क्या होता है, वाई टू क्या है, बी माइनस वाई वन 0, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए। अरे ये वाई वन माइनस वाई टू, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू कौन सा होगा, ये वाला 1 बी, और वाई वन कौन सा होगा 0, और एक्स टू कौन सा होगा 0, और एक्स वन कौन सा होगा, इंटू में क्या लिखोगे, एक्स माइनस वन, एक्स वन कौन सा है, ठीक है, ऐसा लिखोगे। इसको नोट कर लो एक बार, फटाफट नोट कर लो। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के, है ना, तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको रब कर देता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम, जब इसको सॉल्व करते हैं तो y माइनस 0 y हो गया इज इक्वल टू b माइनस 0 b हो गया, 0 माइनस a माइनस का a हो गया, x माइनस a x माइनस a रहेगा। अब ये a इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी, बिकॉज माइनस साइन तो रहेगा ना, माइनस बी एक्स प्लस का ए, प्लस का ए बी, सॉरी ए बी होगा ना भाई। देखो ये ए तो इससे मल्टीप्लाई हो गया है ना, माइनस बी एक्स और माइनस ए बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी। ठीक है, ये इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, प्लस ये माइनस है तो इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ये इसका फॉर्मूला आ गया, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। इसको तो रब कर देता हूँ, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैं करता हूँ डिवाइडिंग बाय ए बी से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी, और ए बी को ए बी से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसके बाद में फाइनली देखो इस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एक्स बाई ए, और इससे ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी हो गई, इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट्स की होना है। ए इंटरसेप्ट किसका था, एक्स एक्सिस का। देखो इंटरसेप्ट्स कट बाय लाइन ए बी ऑन एक्स एक्सिस इज ए, ऑन वाई एक्सिस इज बी। तो सिंपल सी बात है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट लाइन इसको रखना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, where a and b are intercepts on x and y axis respectively.
ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमा के मीन्स ऐसा बोल सकता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड हैविंग वन इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ अदर इंटरसेप्ट, ऐसा बोल सकता है। ठीक है, वन इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ अदर इंटरसेप्ट हो सकता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं गिवन हो। से एक ए हो गया तो दूसरा 2 ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद में। ठीक है, एक नॉर्मल फॉर्म वाला और बचता है क्वेश्चन। ठीक है, तुम चाहो तो नॉर्मल फॉर्म वाला सिर्फ फॉर्मूला बता दूं आज, बाकी उसकी डेरिवेशन बाद में बता दूंगा। फॉर्मूला बता देता हूँ और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है ना, सिर्फ वो बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे, है ना। क्योंकि फिर बार बार इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म बचा है, क्या होगा ना, हाँ नॉर्मल फॉर्म बचा है, फिर बार बार फॉर्मूले लिखने में प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल फॉर्म का सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ नॉर्मल फॉर्म का, तो इसको रख कर देता हूँ मैं। नॉर्मल फॉर्म का सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, हेडिंग लिखो ताकि फॉर्मूले एक साथ सारे कंप्लीट हो इन नॉर्मल फॉर्म। बस नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो देख लो। ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई लाइन है ये, है ना, ये लाइन है ए बी बोल देता हूँ इसको, ये ए बोल देता हूँ, उसको बी बोल देता हूँ, लाइन ए बी। ठीक है, ये है अपनी लाइन ए बी। ठीक है, अब देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ यहाँ पर, परपेंडिकुलर। इसकी डेरिवेशन बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कभी, है ना, बिकॉज अभी इतना टाइम है। और इस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ मैं पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना मान लेता हूँ मैं पी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पी मान ली। ठीक है, और इसका जो एंगल गिवन है, देखो ये एंगल बनाती है ओमेगा। भाई जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रही है, ओमेगा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रही है, ओमेगा। तो हमें इक्वेशन किसका फाइंड करना होगा, लाइन एबी का, लाइन एबी का इक्वेशन हमें फाइंड करना होगा। तो क्या हो जाएगा वो, तो देखो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एबी। ठीक है, ओमेगा हो गया, डेरिवेशन बता दूंगा बाद में। ठीक है, उसका होता है एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। पी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है ना। इसका डेरिवेशन बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट फॉर्मूला तो अभी नोट करना। ठीक है, एक्स क्या समझ आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट है, कोस ये ओमेगा एंगल है, किसका एंगल है, जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसका। ठीक है, Q1 होगा। तो ये सारे फॉर्म्स हो गए मैक्सिमम। अब जनरल फॉर्म और बस्ती जो कि अभी फिलहाल सिलेबस में तो नहीं है, बट उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ कंडीशंस और आएगी बीच में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि कोलिनियरिटी की कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे हम ना, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले लर्न करके आने हैं सभी को। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूले। नॉर्मल फॉर्म का लिख दिया होगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बार बार लिखा करो इनको। सेकेंड y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, सब बोल रहे हो ना साथ के साथ। थर्ड जो फॉर्मूला था वो क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
देखो कंडीशंस में और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। फिफ्थ क्या था, अभी जो किया था, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। ये पांचों के पांचों फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए सभी को। फिफ्थ के फिफ्थ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ठीक है। नेम से पता होना चाहिए, ठीक है। कल इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगी क्लास, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लास। यूट्यूब वाली जो भी क्लास होती है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। छोटी छोटी क्लासें लेंगे, बट बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आ रहा है तो जो काम तुम्हें पता है क्या करना होता है, लाइक तो करना ही है कम से कम, शेयर नहीं कर पाओ तो लाइक तो करो कम से कम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।